हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट द फैक्ट्स वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। लास्ट ईयर दो लोगों ने कोर्ट में पिटिशन फाइल किया था जम्मू एंड कश्मीर को लेके। जो ये दो लोग थे, जहूर अहमद भट्ट और सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक। इन दो लोगों का कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड वापस किया जाना चाहिए। रीजन, जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और ये जो स्टेटहुड अभी भी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, उस वजह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को छीना जा रहा है, जो कि वायलेशन है फेडरलिज्म का। अब फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब भी सरकारें बनती हैं तो पावर्स दोनों सरकारों के पास इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, चाहे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। और इस पिटीशन में इन लोगों का कहना था कि यहाँ पे वायलेशन ऑफ फेडरलिज्म हो रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक बेस पर्पस था। अब इस सबसे पहले आइए थोड़ा सा समझते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर एक वक्त पे एक स्पेशल स्टेट था, अपने अलग रूल्स, अपना अलग फ्लैग, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर बन गया एक यूनियन टेरिटरी। अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई हियरिंग हुई जिसमें कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस दिया जाए। जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को उनकी अपनी पावर्स वापस दी जाए। अब आइए समझते हैं कि क्या है ये स्टेटहुड, क्या स्टेटहुड होने के फायदे और नुकसान है किसी भी स्टेट को या जम्मू एंड कश्मीर को। 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा दिया। आर्टिकल 370 से जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस आता था, जिस वजह से वो भी जम्मू एंड कश्मीर से हट गया और जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया दो यूनियन टेरिटरीज में। एक यूनियन टेरिटरी होगी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी होगी लद्दाख। अब जब आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटा दी गई तो उससे हुआ ये कि जम्मू एंड कश्मीर का ज्यादातर कंट्रोल चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और जम्मू एंड कश्मीर की लोकल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा, या लोकल पॉलिटिशियंस के पास बहुत ज्यादा कम पावर्स रह गई। अब जब आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया तो उसके बाद अब कोर्ट में फिर से पिटीशन फाइल की गई है कि जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड की रिस्टोरेशन की जानी चाहिए। अब स्टेटहुड रिस्टोरेशन का मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से हटा के फिर से अपना स्टेटहुड वापस दिया जाना चाहिए। एक स्टेटहुड में स्टेट के पास अपना सीएम होता है, अपनी पावर्स होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर होता है, लैंड लॉज होते हैं। लेकिन जब भी कोई भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है तो उसकी ज्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, वो सारे के सारे सेंटर के थ्रू पास होके उस स्टेट में अप्लाई किए जाते हैं। अब आइए समझते हैं कि स्टेटहुड होने के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। अब जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेटहुड नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो अगर कोई भी स्टेट अगर स्टेटहुड में आती है तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले लोकल लोगों के पास पावर्स होती हैं कि वो अपनी बात अपने पॉलिटिशियंस के पास रख सके, जिसकी वजह से डिसीजंस जो होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में जल्दी हो सकते हैं। इसके बाद ज्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम और रिप्रेजेंटेशन होती है। जितने भी लोकल प्रोजेक्ट होते हैं, जितना भी इकोनॉमी ग्रोथ होती है, वो ज्यादा फास्टर होती है जब भी किसी भी स्टेट में अगर स्टेटहुड होता है। इसके अलावा अब जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेटहुड नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसके ये नुकसान होते हैं कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में होगा वो सेंटर के थ्रू आएगा। पहले सेंटर की गवर्नमेंट उसको पास करेगी, देखेगी, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि डिसीजंस तो जितने जल्दी हो सकते हैं वो उतने ज्यादा डिले हो जाते हैं। और यही कहना है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से हटा के एक स्टेटहुड दिया जाए, ताकि वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर सके, अपनी पावर्स का यूज कर सके, ना कि सारा का सारा जितना भी रूल्स रेगुलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लगाए।
लेकिन स्टेटहुड होने के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी टेररिज्म का बहुत ज्यादा रिस्क है, सिक्योरिटी डिसीजंस स्लो हो सकते हैं और जितना भी क्रॉस बॉर्डर टेंशंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है अगर जम्मू एंड कश्मीर को फिर से उसका स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। Indicating time rather, I beg your pardon, is not ripe for Jammu and Kashmir statehood plea. Court issuing a notice to the government, file a reply in 8 weeks. I'm going to go 2019 के बाद 2023 में गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को एक सही डिसीजन कहा था, लेकिन इसके साथ साथ सेंटर को गवर्नमेंट ने ये भी रेगुलेशंस फॉलो करने को कहा था कि जल्दी से जल्दी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस करवाए जाएं और जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड फिर से वापस किया जाए। लेकिन सितंबर और अक्टूबर 24 में असेंबली इलेक्शंस हुए, उमर अब्दुल्ला सीएम बने और कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन फिर भी जे.एंड.के में स्टेटहुड को नहीं वापस किया गया। जब स्टेटहुड नहीं वापस मिला जम्मू एंड कश्मीर को, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटाया कि जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। इसके बाद सारी की सारी केस फाइलिंग्स हुई। कोर्ट ने कहा कि सेंटर को 8 हफ्तों में इस पिटीशन का जवाब देना है। जब ये पिटीशन कोर्ट में रखी गई तो हमारे जो सीजीआई हैं बी.आर. गवई, उन्होंने कहा कि हम ग्राउंड रियलिटी को नहीं इग्नोर कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं, पिटीशंस फाइल हो रही हैं कि गवर्नमेंट की जम्मू एंड कश्मीर में फेयर इलेक्शंस हुए, बिना किसी टेररिज्म अटैक के इलेक्शंस हुए। लेकिन रिसेंटली जो पहलगाम अटैक जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम एरिया में हुआ, हम उस अटैक को नहीं इग्नोर कर सकते हैं। पहलगाम में जो ये अप्रैल 2025 में अटैक हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि जब ऐसे अटैक्स होते हैं तो ये सिक्योरिटी डिसीजंस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकता है और इतना इजीली जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेटहुड नहीं वापस दिया जा सकता है, क्योंकि जब तक जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म रहेगा, टेररिज्म अटैक्स होते रहेंगे, ये सारी की सारी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी, तो जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेटहुड वापस देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब अगले 8 हफ्तों में सेंटर को इस पिटीशन का जवाब देना होगा कोर्ट को और इसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या वक्त आ गया है कि जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड वापस दिया जा सके, या फिर से किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से जितने ये अटैक्स हो रहे हैं, या फिर से इन सारे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी भी जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी ही रखा जाएगा। The court today saying, Anisha, that they can't ignore what has happened in Pahalgam. Court telling the petitioner here, look into ground realities. जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, बल्कि ये एक बैलेंस है डेमोक्रेसी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच का। अब क्या लगता है आप लोगों को, क्या जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, या फिर सारे अटैक्स को देखते हुए, जितने भी टेररिज्म फैल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको देखते हुए अभी भी जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी ही रखा जाना चाहिए और सारी की सारी पॉलिटिकल पावर्स, पॉलिटिकल डिसीजंस, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। Elections were supposed to be held, statehood was supposed to be restored, and that has not happened. The central government, represented by Solicitor General Tushar Mehta, has said that the situation on the ground also needs to be considered, that the situation in Jammu and Kashmir is a peculiar situation, and the centre is looking into the issue, and that's why the centre asked for time to file a response in this matter.